हेलो दोस्तों, अपन जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन जो है ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला जो है चैप्टर स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, देख मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मिक्सचर एंड सम्मिश्रण। ठीक है, देखो इस चैप्टर में जो सवाल मैं कराऊंगा वो जो है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए सवाल है। ठीक है, सब सिलेक्टेड सवाल कराऊंगा। ठीक, सब इंपोर्टेंट सवाल कराऊंगा। इसी के साथ जो अपन आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन 15 है, 15 केजी। ठीक है, यह लिख लेना 15 केजी है, तथा दूसरे कक्षा के छात्रों का औसत वजन 30 केजी है। ठीक है, यदि दोनों कक्षा के छात्रों का औसत वजन 25 है तो प्रथम कक्षा के छात्रों तथा दूसरी कक्षा के छात्रों की संख्या का अनुपात निकालो। ठीक है, एलिगेशन से कैसे करेंगे देखो। अपने को क्या करना है, एक कक्षा के यानी पहली कक्षा जो है फर्स्ट क्लास जो है इसके जो है औसत वजन कितना है 15। ठीक है, और जो सेकेंड क्लास है इसका जो है औसत वजन कितना है 30 केजी है। ठीक है, और दोनों का औसत वजन कितना है 25 है, ये दिया है। ठीक है, अब उनको निकालना है इनकी संख्याओं का अनुपात। संख्याओं का अनुपात निकालना है तो क्या करना है, इसको इसके माइनस करना है। यहाँ ये देखना है अगर ये औसत है तो औसत हमेशा जो है इन दोनों के बीच में ही आएगा। ठीक है, देखो 15 और 30 के बीच में औसत है इन दोनों के बीच में, और जो है औसत जो बीच वाला रहेगा ये एक जो है एक संख्या इससे बड़ी होगी एक छोटी होगी, एक इससे बड़ी है 30, एक इससे छोटी है बस। ठीक है, आगे ये काम आएगा, अभी यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है 30 में से 25 जाएंगे तो ये 5 बचेगा, और जो 30 में से 15 जाएंगे तो आपका जो है 10 बचेगा। तो अनुपात आ गया 5 एकम 5 5 दूनी 10, 1:2। ठीक है, कितना आ गया 1:2 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अपन देखते हैं अगला सवाल। ये देखो, एक वस्तु की जो है एक किस्म का मूल्य, एक वस्तु जो है उसकी एक किस्म का मूल्य जो है 7 रुपए पर केजी है। ठीक है, और दूसरी किस्म का जो मूल्य है, दूसरी किस्म जो है दूसरी तरीका दूसरी जो है जो वो किस्म है जो आपका जो है ठीक है वैरायटी है, और जो उसका मूल्य है 12 रुपए पर केजी। इन दोनों किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिससे वह 10 रुपए पर केजी मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त हो। ठीक है, उनका औसत 10 केजी दिया है तो उनको जो है किस अनुपात में मिलाया जाए। अब देखो फर्स्ट किस्म की जो है उसका मूल्य कितना है 7 रुपए पर केजी। ठीक है, और दूसरी जो है उसका कितना है आपका जो है 12 रुपए पर केजी। ठीक है, और जो है टोटल औसत कितना है 10 रुपए पर केजी। ठीक है, हमने क्या बताया, देखो हमने क्या बताया था, एक जो है इससे छोटा आएगा एक बड़ा आता है हमेशा। देखो 10 है औसत, इससे एक छोटा है इससे एक बड़ा है, बस ये आगे काम आएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये 12 में से 10 गए यहाँ 2 बचा। ठीक है, और जो है 10 में से 7 गए यहाँ 3 बचा, तो इसका अनुपात कितना आ गया 2:3 आया। ठीक है, कौन सा आंसर आया, ऑप्शन आंसर नंबर बी आया। ठीक है, देखो समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, अब देखो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम है, बॉयज है इनका औसत वजन है 60 केजी। ठीक है, और लड़कियों का औसत वजन जो है 30 किलोग्राम है। 30 किलोग्राम है। ठीक है, देखो और जो है उनका संयुक्त औसत वजन 50 किलोग्राम है। यदि लड़कों की संख्या 20 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, इनका औसत वजन है
50। ठीक है, अब देखो ये लड़कियों की क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या, बॉयज की संख्या 20 दी है, तो इसकी संख्या निकालना है गर्ल्स की। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना, 50 में से 30 जाएगा 20, और 50 में से 10 जाएगा, 50 में से वो 60 में से 50 जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ 20 की वैल्यू 20 दी है, तो 10 की वैल्यू 10 ही आएगी। तो बॉयज की संख्या 20 थी, तो गर्ल्स की संख्या पूछी 10, तो गर्ल्स की संख्या आ गई 10। ठीक है, समझ में आया? देखो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, चौथा। ये सवाल कह रहा है 150 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, 150 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 40 किलोग्राम चाय को 180 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से x किलोग्राम चाय के साथ मिलाया जाता है, तो यदि मिश्रण की कीमत 170 रुपए पर किलोग्राम है, तो x का मान, ठीक है, x का मान जो है ज्ञात करना है। ठीक है, 150 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 40 किलोग्राम चाय, तो 150 किलोग्राम की चाय है। ठीक है, एक, और एक कौन सी है, 180 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से x किलोग्राम है। ये एक चाय है जो 180 रुपए, इसका जो मूल्य x है, इसको नीचे लिख लो थोड़ा। ठीक है, इसका जो मूल्य कितना है, x है। ठीक है, और इसका मूल्य कितना है, 150 किलोग्राम 40। ठीक है, अब जो इसका टोटल औसत कितना है, टोटल औसत कितना है इसका जो है 170। क्या लिखा है देखो, यदि मिश्रण की कीमत 170 रुपए किलोग्राम है, तो x का मान यानी इसका मान हमको निकालना है। टोटल इसका 170 है। ठीक है, यहाँ देखो 180 में से 170 जाएंगे, आपका जो है 10 बचेगा। यहाँ जो 170 में से 50 जाएंगे, 150 जाएंगे, यहाँ 20 बचेगा। ठीक है, एक की वैल्यू 40 दी है, दो की वैल्यू 80 आ जाएगी। ठीक है, एक की वैल्यू 40 तो दो की वैल्यू 80। यहाँ अनुपात कितना आया था, 0 से 0 कट गया था, तो 1:2 आया था, तो यहाँ एक की वैल्यू 40 है, दो की वैल्यू 80। ठीक है, देखते हैं अपना अगला सवाल। ठीक है, ये अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है देखो। ठीक है, देखो 30 छात्रों की एक कक्षा में 20 लड़के और 10 लड़कियां हैं। 30 छात्र हैं, एक कक्षा है 30 छात्रों की, उसमें जो है 20 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। ठीक है, तो कक्षा का औसत वजन 50 किलोग्राम है। यदि लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम है, तो लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करो। ठीक है, क्या कह रहा है, लड़कों का औसत वजन, बॉयज का औसत वजन जो है 60 किलोग्राम, गर्ल्स का औसत वजन हमको निकालना है। ठीक है, और पूरी कक्षा का औसत वजन, औसत जो है 50, कितना है, औसत जो है 50 है, इस गर्ल्स का निकालना है। ठीक है, और 30 छात्रों की एक कक्षा में 20 लड़के और 10 लड़कियां, यहाँ जो है 20 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स। ठीक है, 20 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं। ठीक है, देखो 20 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स है, इसका औसत जो है आप उनको निकालना है। ठीक है, गर्ल्स का जो है, गर्ल्स का औसत जो है अपन को निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे वो देखो, यहाँ जो है 50 जो एवरेज रहता है, इससे जो है एक बड़ा रहता है, एक छोटा रहता है। ठीक है, एक संख्या छोटी रहती है, तो यहाँ 50 से जो है 60 तो बड़ा है, एक तो दिया है, तो यहाँ 50 से जो संख्या आएगी वो छोटी आएगी। ठीक है, 50 से जो संख्या आएगी वो है छोटी आएगी। छोटी आएगी तो अपना ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये गया ऑप्शन गया। ठीक है, देखो यहां से देखो आप जो है 50 में से 60 में से जो 50 गया तब 10 आ गया, तो यहाँ जो है हमेशा 50 से, यहाँ 50 से छोटी होगी, तो यहाँ 30 आएगी। 30 क्यों आएगी, क्योंकि 50 में से 30 माइनस करोगे तभी तो 20 आएगा संख्या, तभी तो जो है बॉयज की 20 आएगी। तो अपना जो है लड़कियों का, गर्ल्स का औसत जो है वजन कितना आ गया, 30 किलोग्राम आ गया। यहाँ पूछा ही वही था, लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करें, तो यहाँ गया 30। वही हमने बताया था आपको पहले, क्योंकि यहाँ जो है संख्या जो औसत एवरेज रहता है, उससे जो है एक संख्या बड़ी रहती है, एक संख्या छोटी रहती है। औसत हमेशा जो है दोनों के बीच में आता है, इसके बीच में आया। ठीक है, इनके बीच में कोई ना कोई जो संख्या होगी, इनके बीच में जो है 30 और 40, 39, 40 जो है वो ही आएगी। ठीक है, वो ही आएगी। ठीक है, देखो अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल का क्या है? अगला सवाल नंबर कितना है? 6 नंबर है। ठीक है, अगला सवाल नंबर कितना है? 6 नंबर है। ठीक है, ये देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ जो है लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 दे रखा है। ठीक है, और जो है यदि लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है और लड़के तथा लड़कियों दोनों का औसत वजन 25 किलोग्राम है, तो ज्ञात करें कि लड़कियों का औसत वजन क्या है। ठीक है, अब देखो बॉयज का औसत वजन जो है, लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम, गर्ल्स का औसत वजन जो है निकालना है अपन को, लड़कियों का औसत वजन, और टोटल जो है लड़के तो लड़कियों का औसत वजन 25 किलोग्राम है। ठीक है, और लड़के और लड़कियां तथा लड़कों का अनुपात 2:1:2 है। तो यहाँ बॉयज का पहले लड़कियों को दिया है और फिर जो बॉयज के दिया है, तो बॉयज का 2 है और ये 1। ठीक है, और अपन को निकालना है इनका औसत वजन। ठीक है, कैसे निकालेंगे? ठीक है, अपना कितना दिया है? 2:1 दिया है। ठीक है, 2:1 दिया है। यहाँ जो है 1 25 से बड़ा दिया, तो यहाँ 25 से हमेशा छोटा आएगा। 25 से छोटा आएगा तो अपनी 2 आंसर तो नहीं आएंगे। इससे अपन को ये साबित होगा इन दोनों में से एक ना एक होगा। ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हो रख के, ऑप्शन वैसे भी कर सकते हैं। देखो वैसे कैसे करोगे, ये देखो यहाँ जो है 30 में से 25 गया तो यह 5 आएगा। 5 की वैल्यू 1 दी है, 1 की वैल्यू 5 दी है, तो यहाँ 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 10। ठीक है, अब यहाँ जो है एक संख्या बड़ी है तो यहाँ हमेशा छोटी आएगी, तो यहाँ 15 आएगा। 15 क्यों आएगा? क्योंकि 25 में से 15 माइनस करोगे तभी 10 आएगा। ठीक है, समझ आया? ऑप्शन से भी कर सकते हैं, यहाँ 15 रख के देख लेते हैं, 20 रख के लिए 2 ही ऑप्शन बचे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अपन। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर जो है 7। ठीक है, सवाल नंबर कौन सा है? 7। सवाल नंबर 7 है। ये क्या कह रहा है? यह कह रहा है 200 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन 60 किलोग्राम। 200 छात्र हैं, उनकी एक कक्षा है, उसका जो है औसत वजन जो है 60 किलोग्राम, और 100 छात्रों की एक कक्षा है, उसका भी वजन 30 किलोग्राम है। तो दोनों कक्षाओं का औसत वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। यहाँ जो है एक कक्षा है फर्स्ट वाली, इसका औसत वजन जो है कितना है? 60 किलोग्राम, और दूसरी कक्षा है, इसका जो है औसत किलोग्राम, औसत जो वजन कितना है? 200 छात्रों की औसत वजन जो है 30 किलोग्राम है। ठीक है, और जो है इनकी संख्या कितनी है? 200 है, इसकी संख्या कितनी है? 100 है। ठीक है, इनका औसत वजन जो है निकालना है। ठीक है, अपन को क्या निकालना है? इनका जो है औसत वजन, इनका जो है औसत वजन जो है निकालना है। ठीक है, इनका औसत वजन निकालना है। अब देखो औसत वजन अपन कैसे निकालेंगे। ठीक है, औसत वजन जो है इनका जो है निकालना है। औसत वजन जो है किस प्रकार जो है इसका निकाला जाएगा वो देखो। ठीक है, औसत वजन किस प्रकार निकाला जाएगा? इनका क्या करना है? इनका जो है अनुपात लेना है, तो उनका अनुपात है 2:1। ठीक, फिर इसका जो है अंतर लेना है। अंतर कितना है? 60 और 30 का 30 अंतर है, तो इनको 60 और 30 को 2:1 के अनुपात में बांट दो। टोटल 3 और 10 तो जाएगा 20, और जो 10 2:1 में बांटोगे तो 20 और 10 के अनुपात बांटेगा, तो यहाँ 20 होगा, यहाँ जो है 10 होगा। ठीक है, यहाँ 10 होगा। अब यहाँ जो है ऐसी संख्या लेना है जो है इन दोनों के बीच में संख्या आएगी, इन दोनों के जो है बीच में संख्या आएगी। ठीक है, 30 और 60 के बीच में संख्या आना। ठीक है, इन दोनों का औसत वजन जो है 30 और 60 के बीच में आना। अब देखो कैसे आएगा। यहां जो है अपना 20 आया, अपन ने किया क्या वो देख लो। पहले जो इनकी संख्या दी रहती है उसका जो है रेशियो लेना है, तो अपना 2:1 आया। फिर जो है इसका अंतर लेना है, इसका अंतर आया 30। ठीक है, इस 30 को जो है 2:1 के अनुपात में बांट देना है।
तो यहाँ 2:1 के अनुपात में आप बांटो तो यहाँ आया 20, ठीक है, यहाँ आया आपका 10, ठीक है, इतना करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ जो है आपका ऐसी संख्या लो जो है 10 आ जाए, तो या 50 लो, मान लो 50 ले लिया, ठीक है, 50 ले लिया, 60 में से 50 जाएंगे 10 बचेंगे, और यहाँ जो है 50 में से 30 जाएगा तो 20 बचेगा, तो अपना ये आंसर सेटिस्फाई हो गया, तो अपना आया ए, ठीक है। यहाँ देखना है हमेशा इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में 50 आया, ठीक है, और भी संख्या लेके देखना आप, नहीं आएगा, ठीक है। आप देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल कौन सा है? अगला सवाल है 7वां। अगली 7वां तो हो ही गया। अगला सवाल है अपना जो है 8वां सवाल देखते हैं। ये वाला देखो, एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, ठीक है, तथा दूसरी कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत वजन क्या है? तो पिछली ऐसा ही है, इसको देखते हैं। एक कक्षा है, 40 छात्रों का औसत वजन जो है 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, इनकी संख्या कितनी है? 40, और जो है 20 छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। इनका औसत किलोग्राम कितना है? 15, तो इनकी संख्या कितनी है? 20 है, ठीक है। यहाँ जो संख्या आएगी वो जो है इन दोनों के बीच में आएगी। हमने क्या बताया, इन दोनों का जो है क्या लेना है, संख्याओं का जो है अनुपात लेना है, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, ठीक है, 20 दूनी 40। अब इनका जो है अंतर लेना है, इनका अंतर कितना आएगा? 15, तो 15 को 2:1 में बांट दो, तो यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 5, ठीक है, यहाँ आया 10, यहाँ आया 5, ठीक है, 2:1 में। यहाँ जो है 2:1 में जो इनका अंतर रहता है उसको जो है डिवाइड कर देना चाहिए, और वो यहाँ लिख देना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ जो है ऐसी संख्या लो जो है इन दोनों के बीच में आए, ठीक है, इन दोनों के जो है बीच में आए, ठीक है, इन दोनों के बीच में आए। कैसी, कौन सी संख्या लेंगे अपन? जैसे मान लो 20, मान लो 20 लिया, 20 से दोनों बड़ी हैं, 20 जो दोनों बड़ी हैं, ठीक है, 20 तो आएगा नहीं, तो यहाँ जो है आपका 25 ले लो, 25 ऑप्शन में है, 25 ले लो, ठीक है, 25 लिया, तो 25 में से 15 गया 10, सही है, और जो है 30 में से जो है 25 गया 5, बिल्कुल सही है, तो अपना आंसर आ गया 25, ठीक है। इस प्रकार जो है आपको देखना है और समझना है बात को। अपन अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9, ठीक है, ये देखो, ये सवाल क्या है? अलग अलग कीमतों वाले दो तरह के दूध 2:3 के अनुपात में जो मिलाए जाते हैं। अलग अलग तरह के दो दूध है, उनको जो है 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि पहले दूध की कीमत 10 रुपए प्रति लीटर है, दूसरे दूध की कीमत जो 15 रुपए प्रति लीटर है, तो मिश्रण का औसत मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा? ठीक है, पहले दूध की कीमत कितना जो है 10 रुपए प्रति लीटर है, दूसरे दूध की कीमत जो है कितना है 15 रुपए प्रति लीटर है। उनको जो है किस अनुपात में? 2:3 के अनुपात में मिलाया है। हमने आपको बताया इन दोनों का जो है अंतर लेना है, अंतर कितना आया 5, और इन दोनों में बांट देना है, ठीक है, तो 3 2 5, तो अंतर तो 5 आया, तो इनको 2:3 के अनुपात में बांटो तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ जो 3 आएगा, ठीक है। अब ऐसी संख्या लेना है जो इन दोनों के बीच में आए, इन दोनों के बीच में आए मतलब जो है आपको 13 ले लो, ठीक है, 13 इससे छोटा है और ये इससे बड़ा है, ठीक है। एक संख्या हमेशा औसत से छोटी आती है, एक संख्या बड़ी आती है, ठीक है। 13 में से 10 जाएंगे 3, 13 में से 15 जाएंगे 2, तो आपका आंसर आ गया 13, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही है, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। ये देखो, ये वाला सवाल क्या कह रहा है, आपका जो 2 प्रकार की चीनी को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो मिश्रण की कीमत 360 रुपए प्रति किलोग्राम, कम वजन वाली किस्म की जो है कीमत 300 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो अन्य किस्म का मूल्य ज्ञात है, ठीक है। अब देखो
मिश्रण की कीमत जो है 360 रुपए, मिश्रण जो है उसकी जो है 360 औसत है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कम वजन वाले किस्म की कीमत जो है 300, कम वजन वाला जो किस्म है जो है उसकी जो है कीमत कितनी है, 300 है। ठीक है, 300 है। तो इसको जो है 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। किस अनुपात में मिलाया जाता है, 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो पूछ रहा है अन्य किस्म, ठीक है, 2 प्रकार की चीनी 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो मिश्रण की कीमत 360 रुपए प्रति किलोग्राम, कम वजन वाली किस्म की कीमत जो 300 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो अन्य किस्म वाला इसका निकालना है। ठीक है, अपन ये निकालना है। अब देखो कैसे निकालोगे आप, जो किस प्रकार निकालोगे, 300 में 60, 360 में 300 जो है, यहां जो है हमेशा 360 से एवरेज से ये कम है, तो ये हमेशा 360 से ज्यादा आएगा। 360 से ज्यादा आएगा तो हमेशा जो है ये जो तो नहीं होंगे ऑप्शन, इन दोनों में से एक होगा, 400 या 450 में से। ठीक है, और जो है 360 में 300 जाएगा तो यहां आएगा 60। ठीक है, 3 की वैल्यू 60 है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू यहां से 20 आएगी, तो 2 की वैल्यू यहां 40 आएगी। ठीक है, 2 की वैल्यू 40 आएगी, तो 360 से ज्यादा आएगा, तो 360 से ज्यादा आएगा, 360 प्लस 40 तो यहाँ 400 आ जाएगा। तो 400 में से 360 माइनस करोगे तभी तो 40 आएगा। ठीक है, 400 में से 360 माइनस करोगे तभी तो 40 आएगा। तो आपका ऑप्शन आ गया अन्य किस्म की जो है वो आ गई 400। ठीक है, अन्य किस्म का मूल्य जो है वो क्या आ गया, 400 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है 11। ये देखो ये क्या कह रहा है, सवाल नंबर है 11। ठीक है, ये क्या कह रहा है, 50 किलोग्राम बेहतर गुणवत्ता वाले चावल को 250 किलोग्राम निम्न गुणवत्ता वाले चावल के साथ मिलाया जाता है। 50 किलोग्राम बेहतर गुणवत्ता वाले चावल जो है, 50 किलोग्राम जो है बेहतर गुणवत्ता वाले चावल हैं, उनको जो है 250 किलोग्राम निम्न गुणवत्ता वाले चावल के साथ मिलाया जाता है। तो बेहतर गुणवत्ता वाले, बेहतर जो है गुणवत्ता और निम्न गुणवत्ता वाले चावल की जो कीमत जो है 350 रुपए प्रति किलोग्राम है और 230 रुपए प्रति किलोग्राम है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, बेहतर गुणवत्ता और निम्न गुणवत्ता वाले चावल की जो कीमत है 350 रुपए और 200 जो है क्या है 230 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो निम्न मिश्रण का प्रति किलोग्राम औसत मूल्य क्या है, तो क्या कह रहा है, मिश्रण जो है उसका जो है प्रति किलोग्राम जो है औसत मूल्य क्या है मिश्रण का। तो जो है उच्च गुणवत्ता वाले यानी सुपीरियर क्वालिटी के जो है आपका जो है कितना है, 350 है। ठीक है, 350 रुपए प्रति किलोग्राम। और जो है निम्न गुणवत्ता वाले उसका जो 230 रुपए प्रति जो है किलोग्राम है। ठीक है, कितना है, 230 रुपए प्रति किलोग्राम है। और जो है आपका जो है इनकी 50 किलोग्राम बेहतर गुणवत्ता वाले हैं। ये कितने हैं बेहतर गुणवत्ता वाले, इसकी जो है 50 किलोग्राम बेहतर गुणवत्ता वाले जो है 50 किलोग्राम, इनकी कीमत है 350 रुपए किलोग्राम, 350 रुपए प्रति किलोग्राम। और 200 जो है निम्न गुणवत्ता वाले की कीमत कितने किलोग्राम है, आपका जो है 250 किलोग्राम है। क्या कह रहा है, तो बेहतर गुणवत्ता वाले और निम्न गुणवत्ता वाले चावल की जो कीमत 250 230 है। तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम औसत मूल्य क्या है, तो इसमें तो यार 50 किलोग्राम बेहतर गुणवत्ता वाले चावल, 250 किलोग्राम, अच्छा इनकी जो निम्न गुणवत्ता वाले की जो है 250 किलोग्राम है, इनकी जो है प्रति किलोग्राम कीमत जो है 230 रुपए प्रति किलोग्राम है। ठीक है, पूछा क्या है उसने, मिश्रण का प्रति किलोग्राम औसत मूल्य क्या है, मिश्रण का प्रति किलोग्राम औसत मूल्य जो है पूछा है। मिश्रण का जो प्रति किलोग्राम औसत मूल्य, हमने क्या बताया था, इसका जो है इसका आपको अंतर लेना है, किसका, इसका अंतर लेना है। तो इसका अंतर करोगे जो है 350 में 230 जाएंगे तो आपका आएगा 120। 120 को इनका जो है, इनका दोनों का जो है आपको अनुपात लेना है। 5 एकम 5 पचम 25, एक अनुपात 5, तो 6 से काटोगे, यहाँ टोटल आया 6 से डिवाइड एक अनुपात 5 में बांटोगे तो यहाँ आएगा आपका जो है 6 20, तो 20 पंजे 100। ठीक है, यहां लिखोगे 20, यहां लिखोगे 100। ठीक है, अब यहां ऐसी संख्या लेना है इन दोनों के बीच में आए, इन दोनों के क्या है बीच में आए।
अपन इन दोनों के बीच में आए तो जो है यहाँ कितने, यहाँ जो है एक संख्या जो है इससे छोटी लेना है, और जो है जो औसत जो रहता है इससे एक संख्या बड़ी आती है, एक संख्या छोटी आती है। तो यहाँ जो है 350 में से जो माइनस किया होगा, यहाँ लिखा होगा वो तभी तो 100 आया होगा। तो 100 को इसमें से माइनस कर दो, 100 के तो कितना आएगा, 250 आएगा। ठीक है, 250 आएगा। और 250 में 230 माइनस करोगे तो 20 आएगा। तो आपका आएगा ऑप्शन सही आएगा। ठीक है, तो जो है मिश्रण का प्रति किलोग्राम जो है कितना आएगा आपका, 250। ठीक है, अपन देखते हैं अगला सवाल। देखो अगला सवाल क्या है, इसी तरीके का है अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। 16 लीटर वाइन को 5 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है। 16 लीटर जो वाइन है उसको 5 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है। तो वाइन की कीमत जो है 12 रुपए प्रति लीटर है, तथा पानी की कीमत जो 33 रुपए प्रति लीटर। तो मिश्रण की औसत कीमत क्या है? ठीक है, तो वाइन की जो है कीमत कितनी है, 12 रुपए प्रति लीटर, और जो है इनकी जो है कीमत कितनी है पानी की, 33 रुपए प्रति लीटर। ठीक है, तो इसकी जो है 16 रुपए प्रति लीटर वाइन है। 16 लीटर वाइन है, कितने लीटर वाइन है, 16 लीटर। और जो पानी कितना लीटर है, 5 लीटर है। पानी जो है 5 लीटर है। ठीक है, तो इसका जो है मिश्रण जो बनेगा उसका जो है औसत कीमत ज्ञात करना है प्रति लीटर। ठीक है, अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे। हमने क्या बताया, इसका जो है अंतर लेना है आपको। इसका क्या लेना है, अंतर। इसका जो है, इसका आपको क्या लेना है, अंतर लेना है। ठीक है, इसका आपको जो है क्या लेना है, अंतर लेना है। ठीक है, अंतर कितना आएगा, 33 में से 12 जाएंगे 21 आएगा। 21 को जो है 16:5 इसको डिवाइड कटेगा तो कुछ है नहीं, 16:5 में डिवाइड करोगे तो यहाँ 16 ही आएगा, यहाँ जो है 5 आएगा। 16 5 21, तो यहाँ 16 आएगा, यहाँ जो है 5 आएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ जो है ऐसी संख्या लो, एक संख्या इससे बड़ी, एक संख्या ये बड़ी आनी चाहिए, एक जो छोटी है। तो यहाँ जो है, यहाँ हमेशा जो मान लो ये छोटी है तो जो ये बड़ी है, तो बड़ी है जो है इसमें से माइनस किया हुआ इसको तभी तो आया होगा। ठीक है, तो यहाँ 17 16 दिन 32 33, ठीक है। 33 में 17 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 33 में से 17 माइनस करोगे आप तो 16 आएगा। ठीक है, और जहां 17 में से 12 माइनस करोगे तो 5 आएगा, तो आपका नंबर आ गया 17। ठीक है, मिश्रण की जो है प्रति किलोग्राम कीमत आएगी 17। ठीक है, अब देखो अगला सवाल बचा है, वो भी करा देते हैं। यही खत्म करते हैं। ठीक है, यही खत्म करते हैं, अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन ये आपके जो सवाल जो है मैंने कराए हैं वो सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। ठीक है, अगर आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ही कर लें, क्योंकि जो है आगे के वीडियो जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए जो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और जो है घंटी वाला बटन दबाएं। इससे जो है आपको नोटिफिकेशन अगली वीडियो का आता रहेगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।